अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक HIV के रिलेटेड है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक HIV जो है उससे रिलेटेड है। आज हमने जो है HIV वायरस के स्ट्रक्चर को देखना है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है जो कि जनरल हमारी डिस्कशन होगी। और फिर इंशाल्लाह कल हम इस वायरस जो है इसकी पेनिट्रेशन, एड्जॉर्प्शन, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे पास जो वायरस है जो कि यहाँ मैंने डायग्रामेटिकली आपको शो करवाई है इसकी पिक्चर, ये किस तरह एक होस्ट सेल यानी ह्यूमन सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, एड्जॉर्प्शन किस तरह होती है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं हम, और वो भी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल वे में हम उनको स्टडी करेंगे। आज हम इनकी जनरल डिस्कशन करेंगे। HIV वायरस हमारे पास रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस हमारे पास एनिमल वायरस होता है और ये बहुत सालों से जाना जा रहा है। ये वायरस जो है ये डिस्ट्रीब्यूट है वाइडली नेचर में और ये ट्यूमर प्रोडक्शन का काम करते हैं होस्ट सेल में। और ये नंबर ऑफ़ एनिमल सेल्स में जो हैं ये पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास है फाउल, रोडेंट्स एंड कैट्स। या आपने याद रखनी है ये स्पीशीज़ हैं जो जिनमें ये पाया जाता है। और मोस्ट फेमिलियर जो रेट्रोवायरस है वो हमारे पास HIV है यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये कॉज क्या करता है? हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे हम एड्स कहते हैं। अब इसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्यों कहा जा रहा है? एक्वायर्ड एक लाई जाने वाली कॉज होती है जिसकी कॉज तो एक हो जो कि HIV है, लेकिन वो आगे बहुत सी बीमारियां जो है उसको कॉज कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और जिस इंडिविजुअल को वो चीज़ कॉज हुई हो वो बहुत सी नंबर ऑफ डिजीज़ से जो है वो ससेप्टेबल हो जाता है। HIV वायरस की बात की जाए तो ये होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं और कुछ नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं। नॉन स्पेसिफिक जो होते हैं वो किसी भी एनिमल सेल पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं वो एक स्पेसिफिक सेल पे ही अटैक करते हैं। और वो स्पेसिफिक सेल की पहचान करने के लिए उन सेल्स के पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि इन नेचर ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं। जैसे कि होस्ट स्पेसिफिक है तो कुछ स्पेसिफिक सेल्स जिन पे HIV वायरस अटैक करे वो है CD4+ सेल्स। ये वो सेल्स हैं जिन पे CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन जो है उसको हम CD4 रिसेप्टर्स कहते हैं जो कि नेचर में ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। उसके साथ साथ ये हेल्पर T सेल्स पे भी अटैक करते हैं। हमारे पास जो T लिम्फोसाइट्स है वो इम्यून सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिनके डिक्रीज़ होने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है। और हमारे पास ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स पर भी अटैक कर सकते हैं जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उनके सेल्स पर अगर ये अटैक करेगा तो इससे भी बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं। ट्यूमर प्रोडक्शन हो जाना जिससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है और भी बहुत सी डिजीज़ेस। और ये तमाम सेल्स हैं हमारे पास जो 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिन पे ये जो है वो अटैक कर सकता है। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी है कि दीज सेल्स आर ससेप्टेबल टू HIV वायरस। तो अब हमने इसकी जो है वो स्टडी तो कर ली है जो कि जनरल थी। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो HIV वायरस कुछ इस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। और इसमें क्या क्या एंजाइम्स और प्रोटीन होती है, प्रोटीन कोट इनका एनवेलप कैसा होता है, अब हमने इनको स्टडी करना है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर, हमने इसका डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं, वही पॉइंट्स यहाँ पर हमने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले तो इसकी शेप को हम देखें तो HIV वायरस की शेप हमारे पास स्फेरिकल है। ये एक MCQs भी बन सकता है कि इसकी शेप स्फेरिकल है। हेड टू टेल जो है उसकी शेप है टेडपॉल लाइक शेप, या हमारे पास रॉड लाइक शेप है। तो हमारे पास आंसर इसका होगा स्फेरिकल शेप है। डायमीटर पूछा जा सकता है 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, ये MCQs बन सकता है। ये हमारे पास वायरस, जिस तरह कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास क्लासिफिकेशन वायरस की ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम होती है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वायरस के जो कोर है जिसे हम जीनोम कहते हैं वो RNA है उसमें मौजूद या DNA है। और इसको मज़ीद क्लासीफाई किया जाए कि वो RNA और DNA जो वायरस है वो एनवेलप्ड है या नॉन एनवेलप्ड। तो हमारे पास ये हमें पता है कि सेल की जो बाहर मेम्ब्रेन होती है
वो इन्वेलप उसे हम कहते हैं यहाँ पर वायरस के केस में। तो ये ब्लू मार्कर से जो मैंने ड्रॉ किया ये हमारे पास इन्वेलप है इसका, जो कि लिपोप्रोटीन होता है नेचर में, जस्ट लाइक द सेल्स ऑफ ह्यूमन। तो ये हमारे पास जीनोम में इसके आरएनए मौजूद है और साथ ये इन्वेलप्ड भी है, तो इट इज़ आरएनए इन्वेलप्ड वायरस। तो ये भी एक एमसीक्यूज़ है। आरएनए के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो ब्लैक मार्कर से शो किए हैं। एडिशनल वन जो है वो फॉर कंटिन्यूएशन है। अब हमारे पास एक और बात है कि प्रोटीन्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम वायरस में। ये चीज़ भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है एंजाइम मौजूद है। ये 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हैं। इंटीग्रेस और पेप्टिडेज भी हमारे पास हैं, जो कि हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह होस्ट सेल में एंटर होता है, और तब हम इन दोनों एंजाइम्स का यूज़ देखेंगे कि क्या क्या होता है। कैप्सिड मौजूद है जो कि कॉनिकल है शेप में। ये हमारे पास प्रोटीन कैप्सिड है जो इन HIV वायरस कॉनिकल है शेप में। ये भी एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। एनवेलप स्पाइक्स, ये हमारे पास रेड मार्कर से जो मैंने शो किए, हमारे पास एनवेलप स्पाइक्स हैं जो अटैचमेंट के लिए काम करते हैं होस्ट सेल के साथ, वायरस की अटैचमेंट के लिए, और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इन नेचर। मैट्रिक्स प्रोटीन जो है वो आउटसाइड द कैप्सिड प्रेजेंट है, ये वाली जगह। ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स प्रोटीन की है, मैट्रिक्स प्रोटीन। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर था। अब हम कल इंशाल्लाह इस वायरस की जो है वो एंट्रेंस को देखेंगे, किस तरह ये एंटर होता है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।